हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड जीके से। दोस्तों हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो उत्तराखंड में होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 41। तो दोस्तों इससे पहले 40 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेदनी बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा चमोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 1936। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी पार्क। कहाँ है दोस्तों, चमोली। और यहाँ दे रखा उत्तरकाशी, तो यही क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा काला डूंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 47, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी जनपदों में। तो दोस्तों देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार तीनों में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैती आंदोलन के प्रेरणता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है 51, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों नैनीताल और पौड़ी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा वानस्पतिक बगीचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रवाई या तिल्हाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बगुणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 से 1978। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी से। अगला प्रश्न है,
किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैती आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा राजा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वन्य जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आगे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा चमोली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजाजी पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। निम्न वन्य जीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूरब के सही क्रम को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर आस्कूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 71। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।